शहर के किनारे पर पुरानी हवेली में लिली नाम की एक युवा लड़की ने इसके रहस्य का पता लगाने का साहस किया। एक दुखद अतीत की फुसफुसाहट ने घर को घेर लिया, एक बेचैन आत्मा की चेतावनी दी जो इसके हर कोने को परेशान कर रही थी। जैसे ही लिली धूल भरे कमरों से गुजरी, उसे एक ठंडी उपस्थिति महसूस हुई जो उसकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। परछाइयां दीवारों पर नृत्य कर रही थीं और हवा पूर्वाभास की भावना से भारी हो गई थी। शहरवासियों की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए वह प्रेतवाधित हवेली के रहस्य को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। टिमटिमाती मोमबत्ती की मंद रोशनी में लिली एक टेपेस्ट्री के पीछे छिपे हुए कमरे में पहुंच गई। अंदर उसे एक धूल भरा पुराना दर्पण मिला जो किसी अलौकिक चमक से झिलमिलाता हुआ प्रतीत हो रहा था। जैसे ही उसने इसकी गहराई में देखा, उसका प्रतिबिंब विकृत होने लगा, एक अजीब दृश्य में बदल गया जिससे उसकी रीछ में सिहरन दौड़ गई। अचानक दर्पण में उसके पीछे एक भूतिया आकृति दिखाई दी। उसकी आंखों में दुहक और लालसा भरी हुई थी। आत्मा अलौकिक हाथों से आगे बढ़ी और लिली को करीब आने का इशारा किया। भयभीत लेकिन उत्सुकतावश उसने सोच समझकर दर्पण की सतह को छुआ और अपनी आत्मा में एक ठंडक महसूस की। भूतिया आकृति ने ऐसी आवाज में बात की जो दर्द से गूंज रही थी, खोए हुए प्यार और विश्वासघात की एक कहानी सुना रही थी जिसने इसे अनंत काल के लिए हवेली से बांध दिया था। आत्मा की कहानी से प्रभावित होकर लिली ने उसे उसकी पीड़ा से मुक्त कराने में मदद करने की कसम खाई। कांपते हाथों से उसने कमरे में छिपा हुआ एक लॉकेट खोजा जो आत्मा के खोए हुए प्यार का प्रतीक था। इसे धीरे से भूत के हाथों में रखकर कमरे में एक चकाचौंध रोशनी छा गई और लिली को शांति का एहसास हुआ। जैसे ही रोशनी कम हुई, हवेली में सन्नाटा छा गया और भूतिया आकृति गायब हो गई और अपने पीछे कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में एक गुलाब की पंखुड़ी छोड़ गई। लिली हवेली से बाहर निकली। उसका दिल आत्मा के दुहक के बोझ से भारी था लेकिन उद्देश्य और करुणा की एक नई भावना से भी भरा हुआ था। और इस तरह लिली और प्रेतवाधित हवेली की कहानी शहर में एक उदाहरण बन गई, साहस, मुक्ति और मौत के पर्दे से परे प्रेम की स्थायी शक्ति की कहानी।